Days up, guys. What days up? So चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट किया। उसके बाद ही इस वीडियो को कंप्लीट करना ताकि सीरीज में काम हो। और जिन्हें नहीं पता है, हमने अपने चैनल पे एक कंप्लीट कोर्स ही ला दिया है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से, जिसमें मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगा। कंप्लीट कोर्स, स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस तक। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी हमारी चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप इसे फर्दर रेफरेंस भी यूज़ कर सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जैसे कि आप लोगों को पता था स्टॉक मार्केट के ऊपर था। दूसरी चैप्टर जो थी वो म्यूचुअल फंड पे हमने डिस्कस किया था। और आज तीसरी चैप्टर आई है इसकी, वो है आईपीओ। क्या होता है ये आईपीओ? आप लोगों ने भी वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आईपीओ देख के यहाँ पाए हो। आईपीओ क्या होता है, आज हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे कि क्या होता है बेसिक्स। कि किसी भी चीज़ की बेसिक क्लियर हो ना तो हम आगे चल के उसको यूज़ कर सकते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है पहले इसको समझते हैं। पहले तो एक बात है कि मान लीजिए कि आप एक टाइप पे सोच के चलो कि आप एक फर्म चला रहे हो, यू आर अ प्रोप्राइटर। तो पहले आप फंडिंग कैसे लोगे अपने फर्म की? या तो आप खुद पैसे लगाओगे या अपने फ्रेंड्स फैमिली ये सब से पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट करोगे। इनिशियल स्टेप ये होता है, स्टेज 1 ये होता है ना कि हम लोग प्रोमोटर्स का फंड लगता है। जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं या आप अपनी वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग अपनी पैसे लगाते हैं। उसके बाद फिर कंपनी ग्रो करने लगता है। जब कंपनी ग्रो करने लगता है तब हम कोई एंजल इन्वेस्टर पूछते हैं जो इन्वेस्ट करती है हमारी कंपनी में। उसके बाद फिर हम अपनी कंपनी को प्राइवेट लेवल करते हैं या फिर पार्टनरशिप पे जाते हैं, वेंचर कैपिटल लगाते हैं। इन सब 3 स्टेजेस के बाद आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज के डेट पे कोई भी स्टॉक जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, एक न एक टाइम पे वो आईपीओ, उसकी भी कभी ना कभी आईपीओ आएगी। आईपीओ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिन्हें कैपिटल चाहिए होती है, या तो फिर अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपनी जो डेप्ट है उसको पे करने के लिए, मतलब जो लोन्स उन्होंने ले रखा है, या फिर बेसिकली आईपीओ लाने का 2-3 ही रीज़न होता है। इक्विटी शेयर मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे वो इक्विटी शेयर मार्केट को लेके करेंगे। तो सीन क्या होता है ना भाई, कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसको कुछ XYZ अमाउंट चाहिए और उनके पास इन्वेस्टर तो पहले से है, प्राइम इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल उनकी पहले से है। अब वो चाह रहे हैं कि अपनी शेयर इशू करें मार्केट में ताकि उसकी जो वैल्यूएशन भी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। अब मान लीजिए कि रिलायंस के शेयर आज के डेट 2500-2000 रुपये के बीच में वैल्यू है, तो रिलायंस की वैल्यूएशन भी तो उसे इंक्रीज कर रही है। तो आईपीओ का सीन क्या होता है ना, जो भी कंपनी अपनी शेयर, अपने जिसको कुछ कैपिटल XYZ अमाउंट की कैपिटल चाहिए होती है, तो वो NSE BSE में अपनी स्टॉक को लिस्ट कराती है। स्टॉक लिस्टिंग का एक दूसरा प्रोसेस होता है। बट इन शॉर्ट अगर आईपीओ के बारे में आप समझो तो आईपीओ किसी भी स्टॉक का एक पहला माध्यम होता है जिसमें हम लोग पैसे डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, आईपीओ में ऐसे मतलब शेयर वाइज पैसे नहीं लगते हैं। आईपीओ में पैसे लगते हैं लॉट वाइज। एक लॉट आता है 15-20 शेयर का, जैसे जैसे कंपनी जिस पार्ट में उसको डिवाइड करना चाहती है। तो आईपीओ में पहले लोग पैसे लगाते हैं, आईपीओ पहले लिस्ट होती है, उसके बाद पैसे लगते हैं। और उसके बाद द बेसिक फंडा ऑफ आईपीओ इज ना, इसकी लिस्टिंग नहीं होती है बहुत जल्दी, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपनी अच्छी है, इसकी मार्केट में आने टाइम पे जब प्राइसेस होगी तो वो बढ़ेगी, लिस्टिंग गेन हमें मुझे मिलेगा ही। तो काफ़ी लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो मतलब 10x टाइम एक ही आईपीओ अप्लाई होता है। और जब वो मार्केट में लिस्ट होता है ना, जब किसी को अलॉटमेंट मिल जाए उसके बाद वो मार्केट में लिस्ट होता है, तो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब 50-50% का एक एक हफ्ते में वो रिटर्न दे देते हैं। ये सीन होता है। कुछ की हाइलाइट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को एज अ कोर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई एक कोर्स है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट आपके लिए, तो कुछ की हाइलाइट्स है। आईपीओ का बेसिक फंडा क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जैसे ही कंपनी अपनी प्राइवेट लेवल कंपनी या फिर कोई भी कंपनी, XYZ कंपनी, पैसे फंड रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में आती है, तो उसे अपनी कंपनी को आईपीओ लाना पड़ता है। उसे एक्सचेंज में जाके NSE हो गई, BSE हो गई। अब NSE BSE क्या होती है वो मैंने आपको चैप्टर 1 में एक्सप्लेन कर दिया था बहुत ईजी तरीके से। अब आईपीओ कौन ला सकता है? हम और आप ला सकते हैं। अपना एक दुकान है, मान लीजिए मेरी एक छोटी सी दुकान है, तो मैं आईपीओ लॉन्च कर सकता हूँ अपनी दुकान का? तो ऐसा नहीं होता है।
जिन्हें आईपीओ लाना होता है उनके लिए क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताऊँ। उन्हें सबसे पहले तो सेबी के पास जाना होता है और वहाँ पे जाके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसके क्राइटेरिया उनकी कंपनी को फॉलो करनी होती है। पहली क्राइटेरिया तो ये होती है कि उनका कंपनी कम से कम 3 साल पुराना हो और तीनों साल में उसकी जो भी डेप्ट हो वो 3 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। कभी भी मार्केट से जो पैसा उठाया ना उन्होंने या फिर जो लोन ये सब है वो 3 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी आपकी कंपनी आईपीओ के लिए एलिजिबल होती है। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको लिख के डाला है यहाँ पे चैनल पे, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन टेक फ्रॉम दिस। और दूसरी तीसरी क्राइटेरिया क्या होती है, देखिए आपकी जो कंपनी है उसकी नेट वैल्यूएशन भी होनी चाहिए कम से कम 1 करोड़ रुपये, तभी आपकी कंपनी को आईपीओ लॉन्च कर सकती है, आईपीओ लिस्ट कर सकती है। आपकी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए जो सब कंप्लीट होने चाहिए। आपकी कंपनी के पास एक नॉन टेंजिबल एसेट 3 करोड़ का होना चाहिए पिछले 3 सालों का मिला के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज हम स्टार्ट किए अपनी कंपनी को और कल लिस्ट कर दिया आईपीओ, तो ऐसा नहीं होता। और लाइक लिस्टिंग योर कंपनी एज एन आईपीओ या फिर शेयर मार्केट में आपकी कंपनी का एक, अगर आपको शॉर्ट में मैं समझाऊँ क्या होता है, तो पहले तो आपकी कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है ना कि आपकी कंपनी का कम से कम 3 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 साल में। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपकी जो डेप्थ होगी मार्केट से वो 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। 1 करोड़ से 3 करोड़ दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। जिस हिसाब से वैल्यूएशन, जैसे अभी एलआईसी की आईपीओ आ गई, बताया जा रहा है कि एलआईसी के आईपीओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईपीओ होगी। मतलब उसकी एक बार में तो उसकी आईपीओ भी नहीं आई, वो 2 बार में आईपीओ आई उसकी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कारण वो आईपीओ रुक गई थी। अब इस फाइनेंशियल ईयर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में एलआईसी का भी आईपीओ आएगा, एंड दैट इज़ समथिंग जिसमें आप सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं चैनल पे पोस्ट करूँगा कि क्या होता है एलआईसी का पूरी डिटेल स्ट्रक्चर में, कि क्या है एलआईसी, कहाँ काम करती है, कैसे फंडिंग रेज करती है, क्या है उनके सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एलआईसी। और जो भी अपकमिंग आईपीओज होंगे उसके लिए मैं चैनल पर वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। अभी कुछ आईपीओज आने वाले हैं, जैसे एलआईसी की हो गई, बोट की हो गई, एयर इंडिया की हो गई, गो एयर की हो गई, मोबीक्विक, इनफैक्ट और कितने फाइनेंस बैंक होते हैं छोटे छोटे, एयू फाइनेंस बैंक, इन सब की आईपीओ भी आ रही है अभी। सो गाइज, आईपीओ इज समथिंग जिसके लिए, और बेसिकली क्या होता है मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाऊँ तो आईपीओ में पीपल ज़्यादातर जो होते हैं ना, जैसे जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो क्या करते हैं ना, आईपीओ में अपने पैसे लगाते हैं, 1-2 लॉट लेते हैं। क्योंकि आईपीओ में बहुत तरीके से पैसे लगते हैं, एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर पैसे लगाते हैं, एक रिटेलर होते हैं वो लोग पैसे लगाते हैं, तो हम लोग जैसे पैसे लगाते हैं आईपीओ में। तो आईपीओ में पैसे लगाने के बाद क्या होता है ना कि आपकी अलॉटमेंट होती है, एक अलॉटमेंट के दिन होती है, उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो फिर एक लिस्टिंग होता है। मतलब ये 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते पहले आईपीओ 5 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, दैट डिपेंड्स कि किस कंपनी की आईपीओ कब आ रही है। तो 3 दिन का आईपीओ में आपको पैसे लगाने का टाइम मिलेगा, उसके 1 हफ्ते के बाद आपकी अलॉटमेंट होगी। जिनको अलॉटमेंट मिलता है उनके लिए बढ़िया, जिनको नहीं मिलता उनके लिए उनकी पैसे रिफंड कर दी जाती है, शॉर्ट ऑफ। उसके बाद अलॉटमेंट होने के बाद आपकी लिस्टिंग होती है, जो आपका स्टॉक है ना वो लिस्ट होगा आपकी डीमेट अकाउंट, जो क्रेडिट होगा आपके डीमेट अकाउंट, क्योंकि आपको भी पता है ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी डीमेट अकाउंट के थ्रू होगी। तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और उसी दिन ये स्टॉक लिस्ट भी होगा सर में। तो बेसिकली लोग आईपीओ में पैसा लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं, क्योंकि जिस दिन भी आईपीओ लॉन्च होता है अगर सही कंपनी का रहा है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियली आपको 30-40% का लिस्टिंग गेन मिल जाता है अच्छे आईपीओ जैसे। लेकिन कुछ आईपीओ जैसे होते हैं जो हमने देखा है अपने हिस्ट्री में, जैसे पेटीएम का आईपीओ पहले दिन 20% लॉस में खुले। काफ़ी ज़्यादा आईपीओज होती है जो लॉस में भी खुले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर आईपीओ प्रॉफिट में है, बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको पता हो कि कंपनी किस सेक्टर पे काम कर रही है, क्या है कंपनी की पूरी हिस्ट्री, जन्म कुंडली, तो इन दैट केस आप प्रॉफिट अच्छा खासा आईपीओ में बुक कर सकते हैं। कुछ आईपीओ आने वाली है और इस साल तो काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आने वाली है, जम के डीमेट अकाउंट खोल लीजिए अपना और आईपीओ के लिए वेट कीजिए। और जो भी जैसे जैसे आईपीओ आएगी आई विल अपडेट यू गाइस ऑन माय चैनल कि इस आईपीओ में पैसा लगाना सही होगा या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड वन थिंग मोर, आपको कोई स्टार्टिंग में गाइडलाइंस चाहिए होगी कि किस स्टॉक में कैसे पैसा लगाना है, या फिर कोई भी किसी तरीके से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक मतलब आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, इनफैक्ट यू कैन मेल मी ऑल्सो। मैंने अपने मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर दिया है। और चैप्टर 4 जो होगी इसकी वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे आएगी, तो डू वॉच दैट। थैंक यू।